इस क्वेश्चन में कह रहा है x माइनस 5/2 माइनस x माइनस 3/5 किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी। अब देखिए ये पूरे के नीचे अपॉन है और इसमें x है तो ये x की वैल्यू है। इसी तरीके से ये पूरे के नीचे अपॉन है तो ये पूरा x की वैल्यू है। जब भी ये x की वैल्यू होती है और अपॉन में होता है और बाहर माइनस साइन होता है तो उससे पहले क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस माइनस साइन की इन दोनों में मल्टीप्लाई होती है, इसलिए लगाते हैं, राइट। अब क्योंकि दोनों x की वैल्यूज हैं तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 10। जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी और इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी। तो उसको कैसे लिखेंगे? 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 5 में और माइनस 2 माइनस साइन ये वाला और 2 ये वाला की मल्टीप्लाई x माइनस 3 में इक्वल्स टू 1/2, राइट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब प्लस 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 5 इंटू एक्स इज 5x। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 5 5 25। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x। अब माइनस माइनस प्लस 2 3 6। अब देखिए होल में अपॉन 10 है, होल में अपॉन 10 है तो ये 10 हम क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही गया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब देखिए ये दोनों कट सकते हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से तो वो कैंसिल कर देंगे। 2 1 2 2 5 10। तो अब यहाँ क्या बचेगा? 5 1 5 बच जाएगा राइट हैंड साइड पे। अब x की टर्म्स लिख लेते हैं तो यहाँ आ गई 5x माइनस 2x और राइट हैंड साइड पे था 5 और ये दोनों वैल्यूज राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी और 6 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। फिर से बता रही हूँ, ये x की वैल्यूज यहाँ लिख दी और ये दोनों के साइन चेंज हो गए और यहाँ पे 5 1 5 था तो वो लिख दिया। अब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस किया, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। इसी तरीके से ये दोनों प्लस की वैल्यूज हैं आपस में ऐड हो गई तो ये आ गई 30 माइनस 6। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 में से 6 गया 24 क्योंकि एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू थी आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 24 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। अब सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 3 3 8 24। तो x कितना आ गया? 8। तो 8 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 किसके इक्वल है? 2/3 माइनस टी के। अब देखिए मैंने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, अगर आपने मेरे लास्ट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया था जब ये सारी पूरी टी की वैल्यूज़ है, राइट, वेरिएबल वैल्यूज़ है, और जब ये पूरे के नीचे होल के नीचे वैल्यू होती है और उससे पहले माइनस का साइन होता है तो हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब देखिए टी की वैल्यूज़ एक साइड, क्यों एक साइड? क्योंकि यहाँ पे भी एक टी है इसलिए। तो 3t माइनस 2/4 एज इट इज़ माइनस 2t प्लस 3/3 एज इट इज़, और क्योंकि ये वाला t इधर आ जाएगा तो माइनस का t प्लस का t हो गया इक्वल्स टू 2/3, राइट। अब LCM ले लेंगे। देखिए 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 हो गया। अब जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में और इस 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो
3 की मल्टीप्लाई 3t माइनस 2 में, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 2t प्लस 3 में, प्लस, क्यों प्लस, ये वाला t भी तो है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब जब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 12 से, तो उस 12 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले t में हो जाएगी, इक्वल्स टू 2/3। अब देखिए ये पूरे के नीचे होल है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 12 उधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, ये 12 इधर चला जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, देखिए प्लस 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 3 इंटू 3t इज 9t, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, अब देखिए माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8t, इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस 12t, तो प्लस का 12t इक्वल्स टू 2/3 एज इट इज़, और 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए अगर आप देखेंगे 3 से 12 कैंसिल होता है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो गया। अब इसको क्या लिख देंगे, 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t इक्वल्स टू 2 और 4 की मल्टीप्लाई आपस में, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 8 लिख दिया। अब t की वैल्यूज़ एक साइड, तो 9t माइनस 8t प्लस 12t एक साइड, और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड, तो 8 तो अपनी जगह रहा, 6 इधर आके प्लस का हो गया और 12 भी प्लस का हो गया, राइट। अब ये दोनों प्लस के हैं, आपस में ऐड हो गए, तो ये कितना आ गया, 12 प्लस 9 इज 21t माइनस 8t इक्वल्स टू 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 6 इज 26। अब देखिए ये एक प्लस एक माइनस की वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, तो ये आ गया 13t इक्वल्स टू 26। तो t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो t कितना आ गया, 26 अपनी जगह रहा और 13 डिवाइड में आ गया, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, तो t आ गया हमारा 2, तो दैट्स वाई 2 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2x प्लस 7 अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 11 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 8 अपॉन 3 माइनस 5 के इक्वल है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में बताया था ये पूरी वेरिएबल वैल्यूज़ होती हैं, तो वेरिएबल वैल्यूज़ एक साइड ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे उससे पहले माइनस का साइन है, तो हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 7 अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 11 अपॉन 2। अब ये पूरी प्लस की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ कोई भी साइन नहीं है माइनस का, तो इधर आके माइनस की हो जाएगी, 2x प्लस 8 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 5। ध्यान दीजिएगा ये पूरी वैल्यू प्लस की है, तो जब हम इधर लाएंगे तो माइनस की होगी, लेकिन अंदर के साइन एज इट इज़ रहेंगे। अब देखिए ये सारी x की वैल्यूज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे। तो देखिए 5 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो हमारा 30 क्या आ गया, LCM आ गया, तो 30 LCM आ गया। अब देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, 6 ज़ा होता है 30, तो 6 की मल्टीप्लाई 5 के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उससे कर देंगे, तो 2x प्लस 7 से हो गई मल्टीप्लाई, माइनस साइन एज इट इज़। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, 15 से, तो 15 की मल्टीप्लाई 3x प्लस 11 में कर देंगे, माइनस एज इट इज़। अब हमें पता है 3 10 ज़ा 30 होता है, तो 10 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 8 में इक्वल्स टू माइनस 5। अब देखिए ये पूरे में अपॉन है, तो ये 30 उधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 30 उधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं,
तो देखिए प्लस 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 6 2s are 12x, अगेन प्लस 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 6 7s are 42, माइनस प्लस माइनस 15 3s are 45x, इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 15 इंटू 11 इज 11 5s are 55, 5 कैरी, 11 1s are 11, 165. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है. अब माइनस प्लस माइनस 2 10s are 20x, माइनस प्लस माइनस 8 10s are 80 इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 30 आ गया. अब x की टर्म्स यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 12x माइनस 45x माइनस 20x, और नॉन एक्स टर्म्स दूसरी साइड ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. तो माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 30 इज 150. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई है. अब 42 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, और 165 इधर आया तो प्लस का हो गया, और 80 इधर आया तो प्लस का हो गया. राइट अब सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए 12x एज इट इज़, और जो दोनों माइनस की टर्म्स थी वो आपस में ऐड हो गई और साइन माइनस का ही लग गया. इसी तरीके से यहाँ पर माइनस वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी और माइनस का साइन लग जाएगा, तो वो हो गई 192, और प्लस वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा 5, 8 + 6 is 14, 245. राइट अब एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया. तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5 इक्वल्स टू, इसी तरीके से ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा. 5 में से 2 गया 3, 14 में से 9 गया 5. अब माइनस x अपनी जगह रहा और 53 दूसरी साइड भेज देंगे जो x के साथ था, तो वो डिवाइड में आ जाएगा. तो देखिए ये कैंसिल होके 1 आ गया. राइट तो माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या होएगी, जब भी माइनस साइन x के साथ होता है और दूसरी साइड एक ही वैल्यू होती है, तो माइनस साइन दूसरी साइड चला जाता है डायरेक्टली. तो x की वैल्यू आ गई -1 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.